Welcome to my channel Vineet Sir Classes. देखो बेटा, आज जो हम चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम। देखो, व्हाई दिस चैप्टर इज नेम्ड एज बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब होता है व्हेन एवर देयर आर टू टर्म्स और वी वांट टू एक्सपेंड, तो हमें बाइनोमियल थ्योरम की जरूरत पड़ती है। तो इसमें हमारा क्या होता है, सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला होता है x प्लस वाई की पावर n। इफ यू वांट टू एक्सपेंड दिस, इसको हमें करना है, तो हम इसको लिखते हैं एन सी जीरो एक्स की पावर n, फिर एन सी वन एक्स की पावर n माइनस वन इंटू वाई, एन सी टू एक्स की पावर n माइनस टू इंटू वाई की पावर टू, एंड सो ऑन, जब तक y की पावर n नहीं आ जाता। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होती है ना, हमेशा वो एक ज्यादा होती है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज n प्लस वन। एक हमेशा ज्यादा होगी, जितने भी पावर होगी उससे एक हमेशा ज्यादा टर्म आएगी। जैसे आपने फॉर एग्जांपल देखा होगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई होता है, तीन टर्म्स होती हैं। और अगर हम एक्स प्लस वाई की पावर थ्री करें तो उसमें चार टर्म्स होती हैं। तो दो तीन चार ये सारे हमारे एक्सपेंशन में वन टर्म जो होती है हमेशा एक एन से ज्यादा होती है, एक पावर एक हमेशा ज्यादा होगी। अब हम आते हैं इसकी जनरल टर्म पे। व्हाट इज जनरल टर्म? जनरल टर्म का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मुझे इसमें से कोई पर्टिकुलर टर्म निकालनी है, पूरा एक्सपेंड नहीं करना। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है टी आर प्लस वन एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर इंटू वाई की पावर आर। तो व्हाट इज आर? आर हमारा होता है इंडिकेटेड टर्म। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे एक्स प्लस वाई की पावर एट है एंड आई वांट टू फाइंड आउट इट्स थर्ड टर्म, मुझे थर्ड टर्म निकालनी है। ठीक है, मैंने पूरे एक्सपेंड नहीं करना, आई वांट टू गेट ओनली थर्ड टर्म। तो आर प्लस वन की वैल्यू हो जाएगी थ्री, तो आर कितना हो जाएगा हमारा टू। तो हम इसमें फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे एट सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू इंटू वाई की पावर टू। क्लियर? ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अगर हमें कोई भी टर्म निकालनी है फ्रॉम एंड, फ्रॉम एंड, तो इसका एक सबसे अच्छा तरीका होता है, जैसे कि मान लो हमें निकालनी है फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड। तो आपको क्या करना है, सेम यही फॉर्मूला लगाना है, बट आपको एक्स और वाई को इंटरचेंज कर देना। मतलब फिफ्थ टर्म में आर प्लस वन की वैल्यू तो होगी बेटा फाइव, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी फोर। तो आप लगाएंगे एट सी फोर, एक्स की जगह वाई वाई आ जाएगा यहाँ पे, वाई एट माइनस फोर इंटू एक्स की पावर फोर। एक्स और वाई को हमने इंटरचेंज कर दिया बस। तो ये एंड से हमें पता लग जाएगी, सबसे इजी शॉर्टकट तरीका है किसी भी टर्म को निकालने का। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्मूले हैं। ठीक है, फिर आता है मिडल टर्म निकालना। मिडल टर्म कैसे निकालते हैं? जैसे मान लो एक्स प्लस वाई की पावर फाइव है, इसकी मुझे मिडल टर्म निकालनी है। पहले आप इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देखेंगे। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी बताओ? फाइव प्लस वन सिक्स। मैंने बताया था ना, जितनी भी पावर होती है उससे हमेशा एक ज्यादा टर्म होती है। अगर सिक्स है, सिक्स हमारे लिए क्या इवन, तो दो मिडल टर्म आएगी, एक तो सिक्स बाय टू आएगी और एक सिक्स बाय टू प्लस वन, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। तो आपको थर्ड टर्म निकालनी है, तो फिर हमारा फॉर्मूला लग जाएगा फाइव सी टू एक्स की पावर एन। लेट क्यों आ रहे हो, लेट क्यों आ रहे हो? 5c2 x की पावर n माइनस आर
x की पावर 5 माइनस 2 इंटू वाई की पावर 2। ठीक है, सिंपल हम ऐसे कर लेंगे। मतलब एक तो थर्ड टर्म निकल गई, एक फोर्थ टर्म, 5c3 x की पावर 5 माइनस 3 y की पावर 3। तो देयर आर 2 मिडल टर्म्स। ठीक है, ये 2 मिडल टर्म्स आएंगी। और अगर ये x प्लस वाई की पावर 7 होता या 8 होता तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आती है हमारी? 8 प्लस 1 9। 9 में हमारे पास एक ही मिडल टर्म आएगी, 9 प्लस 1/2। तो 9 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? फिफ्थ टर्म। ठीक है, हो गया, फिफ्थ टर्म निकल गया। आगे समझ में? अब मैं और आगे बताता हूँ, एक बार तुम भी देख लो भाई। ये शुरू से बताया चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम। ये पहले इसके फॉर्मूले हैं, अभी मैं इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, अभी मैं इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा, आप इतने पहले ये फॉर्मूले नोट कर लीजिए। ये अब आप इसमें जो फॉर्मूले लिखेंगे ना बेटा, इसमें एक चीज और लिखनी है। अब जो हमारे पास है, एक शॉर्टकट फॉर्मूले होते हैं देयर टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्म्स। ये बहुत ध्यान से लिखना। नंबर ऑफ टर्म्स अगर निकालनी हो, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, शॉर्टकट फॉर्मूले हैं। शॉर्टकट फॉर्मूले क्या है कि अगर मान लीजिए कोई भी एक्सपेंशन इस फॉर्म में है, x प्लस ए की पावर n प्लस x माइनस ए की पावर n, या फिर x प्लस ए की पावर n माइनस x माइनस ए की पावर n, और अगर इसमें n हमारा ऑड नंबर है, n इज ऑड, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी ना हमारी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे? शॉर्टकट फॉर्मूला है n प्लस 1/2। ठीक है, n प्लस 1/2। अब इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इसमें से देता हूँ, आरडी में से देता हूँ, कि अगर हमारा n मान लीजिए ऑड है, जैसे मान लीजिए x प्लस 2 की पावर 5, x प्लस 2 की पावर 5 माइनस x माइनस 2 की पावर 5। अब ये हमारा n ऑड है, तो हमें पता है इसमें टोटल कितनी टर्म्स आएंगी? 5 प्लस 1/2, 6/2, यानी कितनी आएंगी? 3 टर्म्स आएंगी। तो आपको बस ये बताना होगा हाउ मेनी टर्म्स विल बी देयर। नेक्स्ट, अगर तुम्हारा x प्लस ए की पावर n प्लस x माइनस ए की पावर n है, x प्लस ए की पावर n, और अगर ये माइनस में है, जैसे मैं एग्जांपल ही बताऊंगा, इसमें एग्जांपल में क्या दिया हुआ है। ठीक है, इसमें n की वैल्यू हम कोई भी इवन ले लेंगे। अब इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे ना, फर्स्ट वाले केस में तो आएगी n/2 प्लस 1, सेकेंड वाले केस में आएगी n/2। ये टर्म्स होंगी। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, x प्लस ए की पावर 6 प्लस x माइनस ए की पावर 6। अब आपको इसमें बताना है कि कौन सी टर्म्स आएंगी। तो आप इसमें देखिए कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी, तो आप लिखेंगे 6/2 प्लस 1, यानी कि देयर विल बी 4 टर्म्स। ठीक है, 4 टर्म्स आएंगी। क्लियर हो गई यहाँ तक? ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर अगर मान लीजिए a प्लस बी प्लस सी की पावर n है, तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी वो आएंगी n+1 n+2/2। अगर इसमें हमारे को नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी होगी, a प्लस बी प्लस सी की पावर n में n+1 इंटू n+2 डिवाइड बाई 2। हाँ जी गीतिका, समझ में आया बेटा? यस सर। अ- अगर मान लो हमारे पास ये 7 है, तो टोटल टर्म्स पूछा गया कितनी आएंगी? 7+1 7+2 डिवाइड बाई 2। तो 8/2 कितना हो जाएगा हमारा? 4 इंटू 9, टोटल 36 टर्म्स आएंगे। इसका मतलब ये है। ठीक है, ध्यान रखना, ये शॉर्टकट फॉर्मूले है, ये याद रखना है आपको। एक ये याद रखना है n/2 प्लस 1, और एक n/2, और एक आपका n+1 इंटू n+2 डिवाइड बाई 2। 4 फॉर्मूले।
अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है, आरडी में से ही। देखिए, आपको इसमें बताना है फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। आप बताओगे कितनी टर्म्स आएंगी। फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, पहला तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स से जाते हैं। ये हमें दिया हुआ है रूट एक्स प्लस रूट वाई की पावर 10 प्लस रूट एक्स माइनस रूट वाई की पावर 10। बताओ कितनी टर्म्स आएंगी। 15, 6, यस, क्योंकि इसके अंदर फॉर्मूला लगेगा ना। अगर n हमारा इवन होता था तो मैंने आपको बताया था n/2 + 1। ये फॉर्मूला लिखवाया ना भी टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालने का। तो 10/2 + 1 कितना हो जाएगा हमारा, 6 टर्म्स। ठीक है। अच्छा, अब ये बताना इसमें कितनी आएगी। 1 + 2x + x² की पावर 20। ये बहुत बच्चे गलत बताएंगे। 11। ये देखो ये कैसे निकालेंगे, 1 + 2x + x²। ये किसका फॉर्मूला होता है, x + 1 का स्क्वायर का होता ही। इसको 2 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी, x + 1 की पावर 40। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी अब बताओ। नहीं, 40 + 1, 40 टर्म, 40 तो पावर है, उससे एक ज्यादा आती है। तो 40 + 1 41 टर्म्स आएंगी। ठीक है। अच्छा, इसमें बताना 3x + y की पावर 8 माइनस 3x - y की पावर 8, हाउ मेनी टर्म आएंगे। इसमें ये था ना, अगर पावर इवन में बीच में माइनस साइन आता है तो n/2, 8/2 कितनी टोटल टर्म्स होगी, 4 टर्म्स। क्लियर हो गया, कोई डाउट। अब हम आते हैं, पहला क्वेश्चन तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का था। अब आता है इसके बाद बाइनोमियल एक्सपेंशन। जैसे मुझे x² + 2a की पावर 5, आई वांट टू एक्सपेंड दिस, इसको एक्सपेंड करना है। ठीक है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप लिखोगे टोटल 5 है तो 6 टर्म्स होंगी। कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे 5c0 x² की पावर 5, फिर 5c1 x² की पावर 4, साथ में 2a आ जाएगा। 5c2 x² की पावर 3 आ जाएगी, साथ में 2a का स्क्वायर आ जाएगा। तुम ये देखो जो टर्म्स आ रही होती है बेटा, इनके पावर को ऐड करके टोटल n बनना चाहिए। जैसे यहाँ पे 4 है, 4 + 1 5, 3 है, 3 + 2 5। नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 5c3 x² की पावर 2, 2a की पावर 3। मतलब 2a की पावर बढ़ती जाएगी और x की पावर कम होती जाएगी। नेक्स्ट में x² की पावर 1, 2a की पावर 4, लास्ट होगी 5c5 x² की पावर 0, 2a की पावर 5। अब 5c0 क्या होता है, इसका सबसे मेन बात है nc0 1 होता है, तो फर्स्ट कोएफिशिएंट भी 1 होगा, वही लास्ट होगा। 5c0 को 1 लिखेंगे तो 1 × x की पावर 10 हो जाएगा, और लास्ट भी यही होगा। 5c5 1 होगा, 2a की पावर 5 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5, 32a की पावर 5। 5c1 को अगर आप सॉल्व करेंगे ये 5 आएगा, तो ये 5 हो जाएगा। 2 × 4 कितना हो गया, x की पावर 8 × 2a। और यहाँ इससे पहले वाला जो टर्म होगी उसका भी 5 ही आएगा, यानी कि जो फर्स्ट का है वही लास्ट का है, जो सेकंड है वो सेकंड लास्ट के इक्वल आएगा। 5 × x², 2 की पावर 4 16, a की पावर 4 हो जाएगा। अब हम आते हैं बीच वाली टर्म में, 5c2 और 5c3। इसको आपने सॉल्व करना पड़ेगा। 5c2 को कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला लगा के 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। 5 × 4 × 3, 3 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 10 x की पावर 6, 2a की पावर 2, 4a²। और इसके बाद जो टर्म आएगी वो भी हमारी 10 ही आएगी, 5c3 भी 10 ही आएगा। 10 x की पावर 4, 8a³ आगे समझ में। तो इस तरीके से एक्सपेंड करनी है। इसके अंदर ना एक पास्कल ट्रायंगल होता है, अगर तुम ये सब चीजें नहीं निकालने तो वो भी इस तरीका सिखाता हूँ। सिखाया बेटा, कराओगे तुमने स्कूल में पास्कल ट्रायंगल। अच्छा चलो मैं बता देता हूँ। पास्कल ट्रायंगल से क्या होता है
कैसे बनाते हैं अगर तुम्हें ये फॉर्मूला नहीं लगाने, ठीक है। देखो पास्कल ट्रायंगल में हम क्या लेते हैं, अगर x प्लस वाई की पावर 2 है तो टोटल टर्म्स आएंगे 3। उनके कोएफिशिएंट कैसे लिखेंगे, पहले 1 आखिरी में 1, ठीक है। और इससे ऊपर आएगा 2, बीच में आएगा 2। फिर x प्लस वाई की पावर 3 है, इसमें कोएफिशिएंट आएगा पहले शुरू 1 से करना, आखिरी भी 1 से। अब बीच के कोएफिशिएंट कैसे आएंगे, इन दोनों को ऐड करके 1 प्लस 2 कितना होता है 3, 2 प्लस 1 कितना होता है 3, ये आएंगे। तो तुम्हें जो वैल्यू बीच बीच में है ना वो सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी। x प्लस वाई की पावर 4 की हम देखते हैं, पहले 1 आएगा फिर 1, फिर ऐड करो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 4। अगर मान लो x प्लस वाई की पावर 5 है तो 1 और 1 लिखो पहले, 1 प्लस 4 कितना हो गया 5, 4 प्लस 6 10, 6 प्लस 4 10, 4 प्लस 1 5। आप देखो यही वैल्यूज आई थी, पहली 1 आई थी 5C0 की, लास्ट की भी 1 आई थी, फिर 5C1 5 आया था, ये भी 5 आया था, फिर मैंने 5C2 को सॉल्व किया तो 10 आया था ना हमारा। तो ये ऐसे भी कर सकते हैं पास का ट्रायंगल से। अगर मुझे मुझे बताओ x प्लस वाई की पावर 6 की करनी है तो पहले 1 1 हो गई, अब बताओ नेक्स्ट वैल्यू कितनी होगी, 6 नेक्स्ट, 15 नेक्स्ट, 20 नेक्स्ट, 15, ऐसे हो जाएगी। टोटल 7 टर्म्स आएंगे ना x प्लस वाई की पावर 6 में, तो फर्स्ट के जो कोएफिशिएंट होगा 1, नेक्स्ट का 6, 15 20 15 1, ऐसे हो जाएगा। एक और आएगी, एक और आएगी 6, ठीक है, ऐसा आएगी। अगर मुझे मान लो लास्ट में x प्लस वाई की पावर 7 है, इसकी मुझे एक्सपेंशन करनी है, 1 और 1 को पहले रख दो, 1 प्लस 6 7, 21 35 35 21 7, ऐसा है, ठीक है। इसको बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल, क्योंकि अगर हमारी x प्लस वाई की पावर 1 है तो वहां पर दो ही टर्म आएंगी 1 और 1, तो इसलिए हम इसको ऐड करके बीच में 2 लिख रहे थे, ठीक है। ये हमारा पास्कल ट्रायंगल होता है। अगर आपने फॉर्मूला नहीं लगाना है NC0 NC1 का तो ये भी। शिवांगी समझ में आया बेटा? हाँ जी शिवांगी। आप देखो नेक्स्ट, एक तो इसमें एक्सपेंशन का आ गया। अब मैं तुम्हें एक बताता हूँ, इसमें ऐसा क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन अब जो मैं बताऊंगा। इसमें लिखो यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तुम्हारा आ रहा नहीं चैप्टर तुषार, ध्यान से देना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट थ्री की पावर 2 की पावर 3n -7n -1 इज डिविजिबल बाय 49। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैक्सिमम स्कूलों में पूछते ही है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इसमें हमें बिना पहले ऐसे एक चैप्टर होता था मैथमेटिकल इंडक्शन का, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन लिखा है मैथमेटिकल इंडक्शन नहीं, अब हमें बाइनोमियल थ्योरम से यूज करना है। देखो 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 8 की पावर n लीजिए इसको, 8 को लिख सकते हैं 1 प्लस 7 की पावर n। अब आपने इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन लगानी है 1 प्लस 7 की पावर n की, पहला क्या लिखेंगे NC0 इंटू 1, माइनस क्या, वो तो अभी हम प्रूव करेंगे ना कि ये आएगा डिविजिबल बाय 49। ये तो क्वेश्चन में सिर्फ 2 की पावर 3n को एक्सपेंड करना है, ये अपने आप आएंगे बाकी टर्म्स है ना, NC0 इंटू 1, फिर NC1 इंटू 7, NC2 इंटू 7 का स्क्वायर, NC2 इंटू 7 का क्यूब, एंड सो ऐसे चलेगा, ठीक है, क्योंकि n तो पता नहीं है कितना है। अब 2 की पावर 3n, NC0 मैंने आपको बताया था क्या होता है, बताओ NC0 को मैंने भी बताया था, NC0 क्या लिख सकते हैं 1, NC1 क्या लिख सकते हैं n,
इन सब में 7 का स्क्वायर 7 का क्यूब में 49 कॉमन ले सकते हैं, लिख सकते हैं ना हम। तो सब में से कॉमन ले लिया। अभी हो गया 2 की पावर 3n माइनस 7n माइनस 1, यहाँ आ गया 49। NC2 सॉरी NC2 और NC3 था ये, ठीक है। NC3 इंटू 7 एंड सो। तो आपने एक चीज देखी, ये जो पूरी टर्म है इट इज डिविजिबल बाय 49, यही हमें शो करना था। देयरफॉर 2 की पावर 3n माइनस 7n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 49। हाँ जी कितनी का बेटा, समझ में आया? यस सर। चलो एक क्वेश्चन और देख, हाँ एक क्वेश्चन ऐसा सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। ये भी सारे भेज दूंगा तुम्हें, नोट चिंता मत करना। 3 की पावर 3n माइनस 26n माइनस 1, इसको हमने शो करना है कि डिविजिबल बाय 676 होगा बाय बाइनोमियल थ्योरम। अब 3 की पावर 3n है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 3 की पावर 3 क्या होता है? 27, ठीक है। 27 को लिख देंगे 1 प्लस 26 की पावर n, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, NC0 इंटू 1, NC1 इंटू 26, NC2 इंटू 26 का स्क्वायर, NC3 इंटू 26 का क्यूब, ऐसे सोम। NC0 क्या होता है? 1, NC1 n, इसमें 26 का स्क्वायर कॉमन ले लोगे 676 हो जाएगा, ठीक है। 26 का स्क्वायर 676। अब आप देखोगे इन दोनों टर्म्स को आप लेफ्ट हैंड साइड में लाके माइनस कर देना, आप देखोगे इट इज डिविजिबल बाय 676। आपका प्रूव हो गया, इट इज डिविजिबल बाय 676, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। आप कोशिश करना, आपको ट्राई करके ऐसे, चलो इसी के नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। 2 की पावर 4n प्लस 4, 2 की पावर 4n प्लस 4 माइनस 15n माइनस 16 is divisible by 225, is divisible by 225, ठीक है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको पहले Like, share and subscribe. Follow for more.